लेकिन श्रीखंड मुझे लगता है मैं पूरा खा लूंगी, शायद दोबारा भी मांग कर खा सकती और ये हाफ बॉम्ब के शेप में मैं ट्राई करती हूँ। कोई ना कोई आकर फिल करता रहेगा और मुझे बोलना पड़ा कि बस मेरे से नहीं हो पाएगा और नहीं खा सकती। सो ये देखो फिर से आ गया ये चाट लेकर।
चलो श्री गणेशाय नमः करते हैं और शुरू करते हैं खाना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, इतने सारे आइटम है। लेकिन मैं सबसे पहले ट्राई करूँगी, क्या ट्राई करूँ, राजस्थानी कढ़ी। चटक मसाला है और कढ़ी जो बिल्कुल थिक होनी चाहिए ना, वैसी कढ़ी है। खटाई बहुत बहुत सही है। चलो अब नेक्स्ट आइटम पे जाते हैं। गो। राजस्थानी दाल, बट ट्रस्ट मी मुझे कढ़ी ज्यादा अच्छी लगी है। सो लेट्स जंप इनटू दी गुजराती कढ़ी। दैट्स अ व्हाइट कढ़ी। स्वीट, एज वी नो गुजराती फूड आर स्वीट, पर मिर्च वाला स्वीट है, मतलब स्वीटनेस के साथ मिर्च है। एंड दिस इज द गुजराती दाल, इज स्वीटर देन द कढ़ी, वेरी स्वीट। पर्सनली आई डोंट लाइक स्वीट ज्यादा, बट आई लाइक द कढ़ी। ये है मेथी मुगर मलाई, और ये मूंग दाल की बनती है, मेथी डली होती है इसमें, जैसे आप देख सकते हो। अच्छी है, तंदुरुस्त रखेगी आपको मेथी। ये है जोधपुरी आलू, चटपटा दिख बड़ा मस्त रहा है। ये मसाला आलू टाइप दिख रहा है, लेकिन इसे जोधपुरी आलू कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं, सौंफ और धनिया, खड़ा धनिया, और काफी सारे मसाले हैं। स्पाइसी भी है थोड़ा सा। ये है माय फेवरेट पनीर बटर मसाला। पनीर इज वेरी सॉफ्ट, बहुत स्पंजी है, और मसाला बहुत मस्त है। आई लव पनीर मसाला। अच्छा, दिस इज समथिंग न्यू। ये है भिंडी दही। तो भिंडी दही कैसी होगी देखते हैं। पर्सनली मुझे भिंडी पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ये दही वाली भिंडी घर पे भी बना सकती हूँ। सो दैट बैड। ये ट्राई करते हैं। इसे कहते हैं सिंधी दाल पकवान। ओके, पकवान होता है नीचे खस्ता सा, और उस पे चने की दाल है और प्याज वगैरह का ग्रेडेड सब कुछ ऊपर डाला हुआ है। ट्राई करते हैं। मैं एक बार खाऊंगी। ये एक्चुअली अच्छा है। इट्स मोर लाइक अ चाट थिंग, बट इसमें मसाला जो है चटनी का और इन सब का फ्लेवर जो है बहुत ही प्यारा आ रहा है। इसमें कड़ी पत्ता भी है, बहुत सारा मिक्सचर है फ्लेवर का। मुझे तो बहुत मजा आया। अब एक यूनिक चीज है ये, इसे कहते हैं चटनी बॉम्ब। इसमें चटनी है और ये हाफ बॉम्ब के शेप में है। मैं ट्राई करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, उसके लिए आपको महाराजा भोग की थाली आके खानी होगी तो पता चलेगा कि कैसा है। तो जो भी है मस्त है, मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा है। ये है कॉर्न ढोकला। आप देख सकते हो इसमें कॉर्न है। ट्राई करते हैं। वेरी सॉफ्ट, मजा आया। चटनी के साथ भी खाकर देखते हैं, क्योंकि ढोकले का मजा तो चटनी के साथ ही है। नाइस। मैं फटाफट पहले ये ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये है मूंग का हलवा, हम सबकी कमजोरी। मूंग का हलवा कभी खराब हो ही नहीं सकता, बट अल्टीमेट है, असली घी में बना हुआ, मजेदार। ये है खिचड़ी, जिसमें घी लपालप है, और घी और खिचड़ी का जो कॉम्बिनेशन है इस दुनिया में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। प्लेन खिचड़ी है, कोई मसाला नहीं है ज्यादा।
इसे आप काइंड ऑफ वेज बिरयानी भी बोल सकते हैं, वेज पुलाव भी बोल सकते हैं। इसमें न्यूट्रेला भी डला है। गुड। श्रीखंड I'm not a big fan of मीठा, लेकिन श्रीखंड मुझे लगता है मैं पूरा खा लूंगी, शायद दोबारा भी मांग कर खा सकती हूँ। So sweet। एंड हमारा एक लास्ट जो बचा है वो है ये स्टफ पराठा। सो ये स्टफिंग है पालक की, पालक पराठा, और मैं इसको खाना चाहूंगी इस मूंग दाल की सब्जी के साथ। ये भी मेरे प्लेट में दोबारा आने वाला है श्योर। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी थाली में जैसे ही कुछ खत्म होने वाला होगा, यहाँ के जितने स्टाफ है वो सीधे आके आपकी थाली में भर देंगे। चलिए मैं मिलती हूँ इस वीडियो के एंड पे, उसके बाद मैं मिलती हूँ लास्ट में आपको रिव्यू देने के लिए कि कैसा लगा मुझे ये महाराजा भोग की थाली। हो फाइनली, सो द फूड वॉज रियली डिलिशियस, बहुत टेस्टी था, लेकिन मेरा पेट अब फटने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा खा लिया है मैंने स्वाद में। श्रीखंड लास्ट था मेरा एंड मूंग दाल का हलवा खा के मेरा बस ऐसा लग रहा है पेट फट जाएगा। ये बहुत हेवी होता है और बहुत बड़ी थाली है, ये देखने में छोटी लग रही होगी आपको, सही से मत जाओ, ये एक्चुअली बहुत बड़ी थाली है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कटोरियां हैं बड़ी बड़ी जो आपको खत्म करनी है। तो 15 चीजें हैं अलग अलग, और बीच में तो बहुत सारी चीजें थी। तो ये मेरा पेट अब भर चुका है, अब मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं यही सो जाऊं, लेकिन एनीवेज घर जाना है। सो थाली बहुत मजेदार थी, बहुत ही अच्छे, बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स थे, बहुत अच्छा टेस्ट था। एंड मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी कि आप एक बार महाराजा भोग में आओ और खाओ। अगर आप बॉम्बे में हो तो जरूर आइए, यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी कि कहाँ पर इसके आउटलेट्स हैं। और मैं फिलहाल हूँ इन ऑर्बिट मॉल में, आप वहाँ पे फूड कोर्ट में आके आराम से महाराजा भोग में आके ये बड़ी सी प्यारी सी अच्छी सी टेस्टी थाली खा सकते हैं। सो कैसा लगा ये मेरा फूड ब्लॉग, प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सो अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मेरा पेट हो गया है फुल, और आप जल्दी से ऑर्डर करिए महाराजा भोग से या फिर उसके आउटलेट में आके। मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आकर खाइए, ऑर्डर मत करिए घर पे। आपके किसी भी नियर वाले मॉल में या किसी भी जगह पे आउटलेट ऑफ कोर्स होगा, लेकिन आपको यहाँ पे आके खाने का जो आनंद मिलेगा ना, वो पैक करा के घर लाने में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड यहाँ की सर्विस इज अमेजिंग, हर टाइम आपको कोई ना कोई आकर फिल करता रहेगा, और मुझे बोलना पड़ा कि बस मेरे से नहीं हो पाएगा और नहीं खा सकती। सो ये देखो फिर से आ गए ये छाछ लेकर। सो आपको फिलिंग अनलिमिटेड मिलेगी, आपको जितना खाना है आप खा सकते हैं। सो आप आइए महाराजा भोग के आउटलेट में, टू द नियरेस्ट आउटलेट यू हैव, and experience this amazing meal। मैं लेती हूँ विदा, बाय, टेक केयर एंड देखते रहिए द खेरा शो।